हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। दोस्तों, इंडिया एंड चाइना दोनों मिलकर 3488 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं। ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। दोस्तों, अगर हम इकोनॉमिकली एस्पेक्ट्स छोड़ दें तो इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ कभी भी ठीक नहीं माने जा सकते। भले ही इंडिया और चाइना के ट्रेड 130 बिलियन डॉलर का हो, ये सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हो, लेकिन ये एलएसी पर रिलेशन नॉर्मल से नहीं है। चाइना का एलएसी पर बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो या बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय करना हो। अगर हम 1962 की वॉर को छोड़ दें तो आए दिन यहाँ पर आर्मी क्लैशेस आम बात है। चाइना की आर्मी बॉर्डर को क्रॉस कर इंडियन टेरिटरी में घुस आती है, उसके बाद स्टैंड ऑफ होता है, मीटिंग्स होती हैं, फिर ये वापस लौट जाते हैं। चाइना की नीयत तो शुरू दिन से ही खराब थी, लेकिन भारत हिंदी चाइनीज़ भाई भाई के नारों में उलझा रहा। चाइना ने सबसे पहले 1950 में तिब्बत को कब्जाना शुरू किया, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। और जब 1959 में चाइना ने तिब्बत को पूरी तरह कब्जा लिया और वहाँ से दलाई लामा को भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी, ये तिब्बत की टोटल गवर्नमेंट एक्साइल था। और जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण ली 1959 में, उसके बाद ये रिलेशंस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गए। उसके बाद 1962 में चाइना ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया और भारत के एक्साइज चेन पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, चाइना इंडिया के साथ प्रॉपर रिलेशन क्यों नहीं मेंटेन करना चाहता? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की जियो लोकेशन और चाइना की जियो लोकेशन। दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। सो दोस्तों, इसको ना मलक्का रूट पार करना पड़ता है। मलक्का रूट को पार करने के बाद इसको इंडियन ओशन पार करना पड़ता है। तो इंडियन ओशन में और मलक्का रूट पर इंडिया की आर्मी की, नेवी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वहाँ पर इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड भी हैं। सो वहाँ पर आर्मी की प्रेजेंस होने के कारण ये इसके मन में हमेशा डर बना रहेगा कि अगर इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो वह एक्सपोर्ट कैसे करेगा। वैसे चाइना ने एक कोशिश पाकिस्तान से भी रूट बनाने की उसने 46 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया और सी पैक का एक अनाउंसमेंट किया। इस सी पैक के अंडर रोड, ब्रिज और ग्वादर पोर्ट का एक्सेस होना था। ये प्रोजेक्ट 2018 में पूरा होना था, लेकिन दोस्तों ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब जैसे हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, ऐसा अब इसके पूरे होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइस खड़ा हो गया है। लेकिन जब से इंडिया ने डिफेंसिव पॉलिसी को छोड़कर अब एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है, उसके बाद चाइना फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है। अगर हम सीरीज वाइज ध्यान दें तो सबसे पहले 2018 में डोकलाम हुआ। डोकलाम के बाद लद्दाख में क्लैशेस हुए 2020, 21, 22 और 23। पीएलए की आर्मी भारत के बॉर्डर को क्रॉस करती है और इंडियन टेरिटरी में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, भारत की सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भारत और क्या कर सकता है? सबसे पहले तो अपने इंटरनल इश्यूज़ को रिजोल्व करना होगा, जैसे कि अभी रिसेंटली मणिपुर में हुआ, उससे पहले पंजाब में हुआ। इस तरह कई स्टेट्स के इंटरनल इश्यूज़ हैं। भारत को सबसे पहले उन इंटरनल इश्यूज़ को रिजोल्व करना होगा, ताकि ये इंटरनल इश्यूज़ बॉर्डर पर और इकोनॉमिकली इम्पैक्ट न डालें। दूसरा, भारत को अपनी इकोनॉमी की रफ्तार और तेज़ करनी होगी। दोस्तों, अभी 5.7 की जीडीपी ग्रोथ रेट है, लेकिन दोस्तों इसको डबल डिजिट में पहुंचाना होगा। तब ही भारत एक सक्सेसफुली इकोनॉमी ग्रोथ कर पाएगा और भारत की एक बड़ी पॉपुलेशन को गरीबी से बाहर निकाल पाएगा। भारत को अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना होगा, ताकि आर्मी की एक्सेस ईजिली हो सके, उनको राहत सामग्री और वेपन्स ईजिली पहुंचाए जा सके। सो भारत ने नो डाउट यहाँ पे डेवलपमेंट किया, लेकिन इस डेवलपमेंट को और रफ्तार देनी होगी। और यहाँ पे एक मेजर कंसीडरेशन है, वो है डिफेंस बजट। नो डाउट भारत का डिफेंस बजट एक वन ऑफ द बिगेस्ट बजट है, ये 84 बिलियन डॉलर है। लेकिन दोस्तों, इसको अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से काफ़ी पैसा तो आर्मी की सैलरी और पेंशन्स में चला जाता है। सो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। चाइना एक ट्रस्टवर्दी कंट्री नहीं है।
इस पर विश्वास करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। दोस्तों, बॉर्डर इश्यूज को लेकर उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब रहा है। उसका लगभग हर देश के साथ जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है उसके साथ बॉर्डर इशू है। वह दूसरे देशों के लैंड एरिया पर अपना क्लेम करता है और उसके बाद एक बंडल प्रपोजल देता है और उस प्रपोजल में कहता है कि तुम मेरा इस एरिया पर क्लेम मान लो, मैं उस एरिया पर अपना क्लेम करना छोड़ दूंगा। ये कुछ इस तरह ही है कि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आपसे 100 रुपये उधार ले ले और इससे पहले कि आप उससे 100 रुपये मांगो तो वो कहे इससे पहले मैं तेरे 100 दूँ, तू पहले मेरे 500 रुपये मान जो मैंने तुझसे लेने हैं और फिर हिसाब करेंगे। यहाँ पर भारत को और भी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिवली अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने होंगे और चाइना के अगेंस्ट और एग्रेसिव पॉलिसी बनानी होगी। जैसे चाइना करता है दोस्त का दुश्मन, दुश्मन अपना दुश्मन, वैसे ही भारत को भी इसी थ्योरी पर काम करना चाहिए। जैसे कि चाइना पाकिस्तान को वेपन देता आ रहा है, अब भारत को भी यही पॉलिसी अपनानी चाहिए। उसे अपने वेपन उन पड़ोसी देशों को सेल करने चाहिए जो चाइना के साथ जिनके इश्यूज है। नो डाउट इंडिया यहाँ पर वर्क कर रहा है। उसने फिलीपीन को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है, लेकिन ये इनफ नहीं है। भारत को इस पर और वर्क करना होगा, अपने टाई अप और स्ट्रॉन्ग करने होंगे अगर आपको चाइना को काउंटर करना है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।